नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सामान्य ज्ञान अर्थात बिहार स्पेशल के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार पीसीएस का या बीपीएससी टीआरई का या बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं लाइक बिहार पुलिस का भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, भागलपुर क्या है? फ्रेंड्स, भागलपुर के बारे में बात करते हैं तो पूर्वी बिहार में स्थित भागलपुर सबसे पुराने जिलों में से एक है। यह उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले टसर रेशम कपड़े के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पुराने दिनों में यह सिल्क सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध था। सिल्क सिटी मतलब भागलपुर से ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि सिल्क सिटी किसे कहते हैं, तो भागलपुर को कहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर भागलपुर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में कराया था। नेक्स्ट देखिए, ये खंडहर है ना, जैसे ये खंडहर है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर के बारे में है। अब हम बात करते हैं रामायण परिपथ के बारे में। किसके बारे में? रामायण परिपथ। रामायण में उल्लेखित व्यक्तियों और उनसे संबंधित स्थलों को रामायण सर्किट में स्थान दिया गया है। इस परिपथ में शामिल प्रमुख स्थल है कौन कौन? पुनौरा धाम सीतामढ़ी। क्या है पुनौरा धाम सीतामढ़ी? तो सीतामढ़ी से 2 किलोमीटर दूर यह वह स्थान है जहां राजा जनक का हल टकराया था और माता जानकी वहां मिली थी। यहाँ पुनौरा धाम मंदिर स्थित है सीतामढ़ी में। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे सीतामढ़ी में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी के बारे में। हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी के बारे में कहा जाता है कि जिस स्थान पर राजा जनक की हलेष्ठी यज्ञ किया था और अपना हल चलाया था, आज वह जगह हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। पंथ पाकर सीतामढ़ी क्या है फ्रेंड्स? जनकपुर में भगवान श्री राम और माता सीता की शादी के बाद जब वे अयोध्या लौट रहे थे तो यहीं पर माता सीता अपने पालकी से उतर करके थोड़ी देर आराम की थी। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार सीता जी यहाँ रात्रि विश्राम के बाद पाकड़ के दातुन से अपने दांत साफ किए थे और उस दातुन को फेंक दिया था, जिसे एक विशाल पाकड़ वृक्ष का जन्म हुआ। गिरिजा स्थान फुलहर मधुबनी के बारे में बात करते थे तो राजा जनक की पुत्री सीता राजधानी जनकपुर के पास ही फुलहर गांव आती थी और यहाँ वह सुगंधित पुष्पों को चुन करके उन्हें गिरिजा देवी के मंदिर में चढ़ाती थी। यहीं पर माता सीता की श्री राम से पहली भेंट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अहिल्या स्थान दरभंगा के बारे में बात करते हैं तो जब श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में शामिल होने के लिए जनकपुर जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ रुक करके थोड़ी देर विश्राम किया था। अहिल्या वहाँ पत्थर के रूप में थी। विश्वामित्र के निर्देश पर उन्होंने अपने पैर से उस पत्थर को हल्के से छुआ। राम के छूते ही वह पत्थर तुरंत मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया तथा उद्धार हुआ अहिल्या का। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं राम रेखा घाट बक्सर के बारे में। फ्रेंड्स, प्रभु श्री राम ने जब ताड़का का वध किया था तब उन पर स्त्री की हत्या का पाप लगा था और उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह पास के ही गंगा तट पर गए और स्नान किया। उसी घाट के पास भगवान श्री राम ने मिट्टी में एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अहिरौली बक्सर के बारे में बात करते हैं तो यह स्थान भी देवी अहिल्या की कथा से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि गौतम ने यहीं पर अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे करके पत्थर में बदल दिया था। ऋषि गौतम जो थे अहिरौली बक्सर में
रेवोल्यूशन में। तो उन्होंने श्राप क्यों दिया था, हुआ ये था फ्रेंड्स कि जो हमारे इंद्र भगवान थे बहुत ही रसिक मिजाजी थे। अहिल्या को जब देखे, अहिल्या जो थी बहुत ही सुंदरी स्त्री थी और जब देखे तो मंत्र मुग्ध हो गए देख करके। अब उन्होंने सोचा कि मैं इसको किसी तरह पाऊंगा उसके शरीर को। तो पाने के लिए क्या किया कि जब ऋषि गौतम जो थे वो सुबह में स्नान करने के लिए गए, तो ये ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास जा करके जो भी अपना उनको मन था वो सारा किया। तब तक वहाँ से ऋषि गौतम भी आ गए, देखे कि ये कौन है, इसके साथ इस मेरे औरत के साथ कौन है। तभी उन्होंने ऋषि गौतम ने क्या किया, उनको श्राप दिया था जिससे कि वो क्या बन गई थी, पत्थर बन गई थी। लेकिन उनका तो उसमें कोई दोष था नहीं, लेकिन ऋषि गौतम उस समय गुस्से में उनको श्राप दे दिए, बाद में फिर पछताए भी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट गिद्धेश्वर जमुई के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु ने यहीं पर रावण से युद्ध किया था। आज भी यही स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स रामचौरा वैशाली के बारे में। यह वह स्थान जहाँ श्री राम ने जनकपुर जाने से पहले स्नान किया था, उसे आज रामचौरा के नाम से जाना जाता है। तार भोजपुर के बारे में बात करते हैं। तो कहा जाता है कि आधुनिक भोजपुर जिले में पीरो से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह क्षेत्र स्थित है, जहाँ भगवान श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया था। किसका वध किया था? राक्षसी ताड़का का वध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं सीताकुंड गया के बारे में। सीताकुंड गया, मान्यता है कि माता सीता ने यहाँ अपने ससुर महाराजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास को जाते हुए माता सीता ने इसी कुंड में स्नान किया था। नेक्स्ट पॉइंट की प्रस्तुत करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं सीताकुंड मुंगेर के बारे में। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद माँ सीता ने पानी के इस कुंड में स्नान किया था, जो उनके शरीर की गर्मी से गर्म हो गया। क्या? उनके शरीर की गर्मी से गर्म हो गया। इसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। सीता थापा औरंगाबाद के बारे में बात करते हैं। सीता थापा औरंगाबाद के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण गया जा रहे थे, उन्होंने नीमा गांव में एक सुरम्य स्थान पर विश्राम किया था। यह स्थान औरंगाबाद जिले में है। इस स्थान को सीता थापा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण के बारे में। ऋषि वाल्मीकि ने यहीं पर अपना आश्रम बनाया था, जिसे वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रामायण परिपथ के अन्य दर्शनीय स्थल के बारे में बात करते हैं। चंकीगढ़, पश्चिम चंपारण, गौतम कुंड, दरभंगा, रामशीला गया। रामशीला कहाँ पे है? तो गया में है। काको, जहानाबाद। गुरु परिपथ के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गुरु परिपथ क्या है? सिख धर्म का एक पवित्र स्थल बिहार की राजधानी पटना में है। और गुरु परिपथ से जुड़े प्रमुख स्थल कौन कौन से? तो ध्यान से देखिएगा। तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी पटना के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी को सिख धर्म के 5 तख्तों में से दूसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 10 मेष पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थान के रूप में सम्मानित यह पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ने इस धर्मशाला में अपने बचपन के अमूल्य समय पर व्यतीत किया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं प्रकाश पुंज पटना के बारे में। प्रकाश पुंज पटना शहर में गुरु के बाग के पास नवीनतम सुविधाओं से युक्त नवनिर्मित स्मारक है। इस स्मारक में 4 दरवाजे बनाए गए हैं, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों अजीत सिंह, फतेह सिंह,
जुझार सिंह और जोरावर सिंह के नाम पर हैं। अब हम बात करते हैं गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना के बारे में। तो गुरु तेग बहादुर अपने पुत्र गोविंद राय से पहली बार इस स्थान पर मिले थे। गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगीत पटना के बारे में बात करते हुए लकड़ी के पुराने द्वार पर नक्काशी के अनुसार गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत को 28 अगस्त 1668 को स्थापित किया गया था। यह उस घर का प्रतीक है जहां राजा फतेह चंद मैनी और रानी विशंभरा देवी रहते थे। यहाँ बालक श्री गोविंद सिंह जी महाराज अक्सर खेलने जाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फिर गुरुद्वारा पहला 12 गाय घाट के बारे में बात करते हैं। तो यह स्थान गुरु नानक देव जी को समर्पित है, जो इस स्थान पर अपनी पटना यात्रा के दौरान 1500 ईस्वी के दशक में ठहरे थे। पहला 12 का अर्थ होता है पहला घर। पहला 12 का अर्थ होता है पहला घर। यह गुरुद्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा हंडी साहिब दानापुर पटना के बारे में बात करते हैं। तो गुरुद्वारा हंडी साहिब दानापुर पटना के पास ही स्थित है, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समर्पित है। श्री गुरु तेग बहादुर ऐतिहासिक गुरुद्वारा कटिहार के बारे में बात करते हैं। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु तेग गुरु बहादुर जी को समर्पित है। गुरुद्वारा गुरु नानक शीतल कुंड राजगीर के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यह स्थान गुरु नानक देव जी की यात्रा के दौरान उनके इस स्थान पर आगमन का प्रतीक है। कहते हैं कि राजगीर में पहले केवल गर्म कुंड हुआ करते थे। गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से इसे शीतल कुंड में बदल दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुद्वारा चाचा फग्गू मल सासाराम के बारे में बात करते हैं। फिर तो फग्गू मल, जिन्हें चाचा फग्गू मल भी कहा जाता है, गुरु अमर दास जी के एक निष्ठावान गुरसिख थे। गुरु जी ने उन्हें सिख धर्म का संदेश फैलाने के लिए बिहार भेजा था। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी गया। गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी गया के पास फाल्गु नदी के तट पर स्थित है और इसका संचालन उदासी साधु करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गुरुद्वारा पक्की संगत मुंगेर के बारे में। तो गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर या गुरुद्वारा पक्की संगत गुरुद्वारा 85 ऐसी जगह है जहाँ 9वें सिख गुरु तेग बहादुर अपनी पूरब की यात्रा के दौरान रुके थे। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर भागलपुर के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि 1667 में जब गुरु तेग बहादुर भागलपुर आए थे, तब बूढ़ानाथ घाट पर बड़ी संगत में ठहरे थे। बात करते हैं सूफी परिपथ के बारे में फ्रेंड्स। तो बिहार में सूफीवाद के आगमन के कारण सूफी संतों और उपदेशकों की मस्जिदों और खानखाहों का निर्माण हुआ था। हम इस परिपथ से जुड़े प्रमुख स्थल के बारे में बात करते हैं। तो मनेर शरीफ, मनेर पटना के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पटना जिले के दानापुर अनुमंडल के उत्तर पश्चिम में स्थित मनेर के सूफी स्थल को आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और यह बिहार में सूफीवाद के एक सबसे पुराने केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। खान का मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना के बारे में बात करते हैं। तो पटना के फुलवारी शरीफ में पीर मुजीबुल्लाह ने इस्लाम, शिक्षा, शांति, एकता और सद्भाव का संदेश दिया था। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।